हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IREL इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है वो सुपरवाइजर की वेरियस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 30 अक्टूबर से। और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 14 नवंबर जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी जूनियर राजभाषा अधिकारी की 4 वैकेंसीज हैं, जूनियर सुपरवाइजर केमिकल में आपकी 4 वैकेंसी हैं, जूनियर सुपरवाइजर एडमिन में आपकी 4 वैकेंसीज हैं, माइनिंग मेट में आपकी 8 वैकेंसीज हैं, माइनिंग सर्वेयर में आपकी 1 वैकेंसीज है और माइनिंग फॉरमैन में आपकी 4 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल में आपकी 2 वैकेंसीज हैं, सुपरवाइजर सिविल में आपकी 2 वैकेंसीज हैं, सुपरवाइजर फाइनेंस में आपकी 3 वैकेंसीज हैं। और इन सभी वैकेंसीज के लिए जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप जूनियर राजभाषा अधिकारी, जूनियर सुपरवाइजर केमिकल और जूनियर सुपरवाइजर एडमिन, माइनिंग मेट और माइनिंग सर्वेयर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तब आपके पास जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो है आपकी 30 ईयर्स। अगर आप माइनिंग फॉरमैन, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, सुपरवाइजर सिविल, सुपरवाइजर फाइनेंस में अप्लाई करने वाले हैं, तब आपके पास मिनिमम जो है 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो है आपकी 33 ईयर जो है मैक्सिमम आपकी एज लिमिट रखी गई है। जो एक क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, अगर आप जूनियर राजभाषा अधिकारी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तब आपके पास बैचलर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, या फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश में विद हिंदी एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आप जूनियर सुपरवाइजर केमिकल में अप्लाई करने वाले हैं तब आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस में विद केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट। अगर आप जूनियर सुपरवाइजर एडमिन में अप्लाई करने वाले हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। अगर आप माइनिंग मेट में अप्लाई करने वाले हैं तो HSC क्लियर होने चाहिए आप। इसके अलावा माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप माइनिंग सर्वेयर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तब आपके पास डिप्लोमा इन माइन सर्वे होना चाहिए, माइनिंग इंजीनियरिंग में विद सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इन माइनिंग सर्वे। अगर आप माइनिंग फॉरमैन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए विद फॉरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर आप सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी एंड लाइसेंस होना चाहिए अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। अगर आप सुपरवाइजर सिविल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास। अगर आप सुपरवाइजर फाइनेंस में अप्लाई करने वाले हैं तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए किसी सुपरवाइजर फाइनेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं आप तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए कॉमर्स में आप, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन यहाँ रखी गई है, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 3 ईयर की, SC/ST से हैं तो 5 ईयर की, PWBD अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 10 ईयर की, PWBD OBC कैटेगरी से है तो 13 ईयर की, PWBD SC/ST कैटेगरी से है तो 15 ईयर की सिलेक्शन जो है आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है वो है आपकी 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं जैसे SC/ST PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।